आपके सामने में एक नया वीडियो जिसमें ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात आती है ये ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा मेन वर्ब होता है जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है सेंस देने में, या सेंस को लंबा करने, बड़ा करने में ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की। तो ऐसा मेन वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है सेंस को पूरा करने या सेंस को बड़ा करने में, बढ़ाने में मदद की ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। यानी ये हुआ कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का लगना ज़रूरी होता है। ठीक है, सीधे शब्दों में क्या है? तो ए मेन वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस क्लियर और टू मेक सेंस बिगर और बेटर। ओके, such a main verb is called transitive main verb. So definition is here. Transitive verb. जैसा कि हमने बताया कि ये मेन वर्ब है, तो क्या कहेंगे? A main verb which needs an object with it to make sense complete or to add extra sense is called और ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक सेंटेंस है यहाँ पर, आई रीड अ बुक। अब यहाँ एक सेंटेंस यहाँ पर रीड हुआ, इस सेंटेंस में वर्ब है रीड। दूसरा लेते हैं ही नॉक्ड। अगर नॉक्ड के बाद अगर हम कुछ नहीं देते हैं, ही नॉक्ड, उसने खटखटाया। अब यहाँ लगता है कि कोई बात पूरी नहीं हुई। नॉक्ड के बाद कुछ आना चाहिए था जो नहीं आया। अगर हम यहाँ देखते हैं ही नॉक्ड एट द डोर, तो यहाँ लगता है कि सेंस पूरा करने के लिए या सेंस को बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा सेंस को ऐड करने के लिए इसकी जरूरत थी। एट द डोर की जरूरत थी, यानी डोर की जरूरत थी, एट द डोर की, या कह सकते हैं एट द डोर की जरूरत थी। तो यहाँ पर द डोर है लगा हुआ, ही नॉक्ड एट, उसने खटखटाया, द डोर, दरवाजा। अब यहाँ देखिए कि ये जो मेन वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यहाँ डोर की आवश्यकता है। यहाँ पे जो रीड है इसको आवश्यकता है बुक की, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ये जो मेन वर्ब है इसको, यहाँ जो मेन वर्ब है नॉक्ड, इसको जरूरत है। जैसे दे पैडल्ड द बाइसिकल। दे पैडल द बाइसिकल, साइकिल का पैडल चलाया, पैडल किया, उसको पैडलिंग किया। तो यहाँ पर पैडल, अगर हम यहाँ इसको नहीं देते हैं, द बाइसिकल को नहीं देते हैं, अगर सीधे द पैडल कहते हैं, तो लगता है कि सेंस पूरा नहीं हो रहा है। सेंस ऐसे तो कुछ सेंस तो आ ही जाता है, यानी एक तरह से सेंस बन जाता है, लेकिन जो अच्छा सेंस, सही सेंस बनता है उसके आ जाने के बाद, इसके ऐड होने के बाद। इसलिए ऐसे वर्ब को जो जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वैसे वर्ब को ट्रांजिटिव मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब और सेंटेंस देखते हैं। रामू कट्स अ केक। केक से मतलब पीस ऑफ केक। यहाँ पर हम पीस ऑफ केक का सेंस रखते हैं, पीस ऑफ केक। तो रामू कट्स अ पीस ऑफ केक, तो यहाँ जो कट्स है, रामू अगर सिर्फ लिखते हैं यहाँ पर रामू कट्स, तो यहाँ से लगता है कि सेंस पूरा नहीं हुआ, इसमें कुछ सेंस रह गया। ठीक है, ऐसे तो कह सकते हैं कि रामू कट्स, रामू काटता है, लेकिन इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है कुछ मिसिंग है, तो उसमें ये देने की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इससे ऐसे मेन वर्ब को, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंस को अच्छा बनाने में, सेंस को अच्छा लाने में,
उसकी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे मेन वर्ब को ट्रांजिटिव मेन वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब तो किसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब? अ मेन वर्ब व्हिच स्टैंड्स बाय इटसेल्फ टू मेक सेंस क्लियर। ओके, एक बात तो जान लें कि जो वर्ब होता है सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वर्ब इज अ वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक बात और मैं बता दूं कि बिना वर्ब के एक सेंटेंस नहीं बन सकता है, लेकिन सेंटेंस के अंदर कोई दूसरा शब्द ना हो, सिर्फ वर्ब हो तब भी एक सेंटेंस हो सकता है। सिर्फ अगर वर्ब हो सेंटेंस के अंदर तो सिंगली एक वर्ड से भी सेंटेंस बन सकता है, क्योंकि वो सेंस देता है। जैसे एक सेंटेंस होता है कम, आओ, गो, जाओ, ऐसा कुछ सेंटेंस बनता है। कम, आओ, गो, जाओ, स्टैंड, खड़ा हो, एक सेंस पूरा होता है। लगता है कि जो कहना चाह रहा है, सुनने वाले को कहा जाता है वहां यू, सुनने वाला लिसनर जो है वो यू है, तो वो वहां पर यू जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, और वर्ब जो वहां पर है कम है या स्टैंड है या गो है। तो अगर दिख रहा है कि वहां सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड है कम, उससे पहले वहां पर हिडन सेंस वहां पर यू का है, यू का सेंस होता है। तो वो जो है सेंटेंस पूरा हो जाता है। सिर्फ कम कहने से भी सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो सिंगल वर्ड का सेंटेंस भी देखने में लगता कि है, बेसिकली ओरिजिनली जो उसका स्पिरिट है उसमें वहां पर यू छुपा हुआ है। शुरू में उस कम से पहले यू छुपा हुआ है। अगर हम लिखेंगे तो यू को ब्रैकेट में लिखे तब हम कम लिख सकते हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि ये वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है या वर्ब होता है, सेंटेंस का बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है, बहुत ही खास हिस्सा होता है। ठीक है, उसके बिना सेंटेंस का होना संभव नहीं है। ठीक है, ऐसे तो पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है कि सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सेंटेंस के अंदर होते हैं, दो पार्ट होते हैं, कम से कम दो पार्ट होने चाहिए। लेकिन जब मैंने कहा कम, तो एक सेंस पूरा हो गया, एक कंप्लीट सेंस हो गया वहां। तो वहां पर यू जो है वो हिडन है, यू का सेंस है। जिसको हम कम कह रहे हैं वो लिसनर है, सुनने वाला है। ठीक है, तो जो पर्पस है कहने का वो सेंस पूरा हो गया, जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो पूरा हो गया, लेकिन यू वहां पर हिडन है। तो ऐसे तो वहां सब्जेक्ट यू है और प्रीडिकेट वहां पर कम है। ठीक है, लेकिन सिर्फ कम कहने से भी सेंटेंस पूरा होता है, क्योंकि एक वर्ब है वहां पर। तो मैं जो कंक्लूजन निकाल के आया हूं वो ये है कि जो वर्ब है वो सेंटेंस का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। तो मैं अब यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो किसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब? अ वर्ब which does not need an object to make sense clear. Okay, इन ऐसा वर्ब जो अपने आप पे ही निर्भर रहता है, जो किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता जिसे नहीं पड़ती है, ऐसा मेन वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऐसे मेन वर्ब को इंट्रांजिटिव मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। अ मेन वर्ब which does या which stands at its own to make sense clear. Okay, is called an intransitive verb। तो ये जो हुआ कि ऐसा मेन वर्ब जो अपने आप पे स्टैंड करता है, उसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे मेन वर्ब को इंट्रांजिटिव मेन वर्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए आई वॉच, अगर आई वॉच कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि मैं देखता हूं, को ध्यान देता हूं, किसी चीज को मैं वॉच करता हूं। आई वॉच टेलीविजन, आई वॉच कुछ भी। लेकिन अगर हम इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं तो यहाँ ये जो मेन वर्ब है ये इंट्रांजिटिव है। एक बात देखने वाली बात यह है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई एक मेन वर्ब हमने देखा वो ट्रांजिटिव है, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ, सेम मेन वर्ब किसी दूसरे सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो वो इंट्रांजिटिव होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि किसी सेंटेंस में वही सेम वर्ब है, जैसे रीड है या राइट है या प्ले है या कुछ भी ऐसा मेन वर्ब है, जो वहां पर अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव मेन वर्ब है। लेकिन जब भी वो बिना ऑब्जेक्ट के आएगा तो वो इंट्रांजिटिव होगा। जैसे आई वॉच यहाँ हो गया, जैसे यू डू नॉट गो, अब यहां पर तुम नहीं जाते हो। हाँ, शी डज नॉट बिलीव,
शी डज नॉट बिलीव, वो भरोसा नहीं करती है। तो यहाँ पर शी बिलीव जो है, यहाँ पर भरोसा करना, ये जो है, ये यहाँ पर जो मेन वर्ब है ये इंट्रांजिटिव मेन वर्ब है। इंट्रांजिटिव, यहाँ जो ये इंट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव मेन वर्ब है। जैसे चिल्ड्रन रन, चिल्ड्रन रन, बच्चे दौड़ते हैं। तो ये जो रन है यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि ऐसा कोई मेन वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना लगा हो, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो, वो मेन वर्ब होता है। ओपिनियन ये बनाना है कि कुछ ऐसे मेन वर्ब होते हैं जिसके साथ तो ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, कई तो ऐसे हैं जिनके साथ कभी लगता है कभी नहीं लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा लग सकता है। लेकिन ये दिमाग में रखना है कि जिस मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है वो ट्रांजिटिव मेन वर्ब होता है, जिस मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाता इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब यहाँ जो दूर बीच की जो बात आती है वो हम ट्रांजिटिव को पहचानेंगे कैसे। बात अभी अगर हम वर्ब को नहीं पहचान, किसी किसी सेंटेंस में आप देखेंगे कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो मेन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब के बाद जो आने वाले कई वर्ड होते हैं, अब क्या पता कि वो क्या है, नहीं है ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है, पता नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का तरीका ये है कि दो क्वेश्चन वर्ड हमारे पास है, एक है व्हाट, एक है हुम। हुम मतलब किसे या किन्हें, ये मैन के लिए लगता है, ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है। और व्हाट मतलब क्या, किसी चीज के लिए लगता है, ठीक है। तो मेन वर्ब पर हम ये सवाल पूछेंगे, व्हाट प्लस मेन वर्ब या हुम प्लस मेन वर्ब। जैसे अभी हम वर्ब देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर, अगर हम यहाँ पर आई वॉच द टेलीविजन होता, अगर होता, तो हम यहाँ अगर वॉच प्लस व्हाट डू आई वॉच, व्हाट और प्लस वॉच लगा देते हैं, व्हाट डू आई वॉच या व्हाट वॉच, तो उसका जवाब यहाँ पर तक टेलीविजन। अगर यहाँ पर होता ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर होता टेलीविजन, ठीक है, या प्रोग्राम या ड्रामा या फिल्म, अगर होता यहाँ पर तो उसका जवाब मिलता, व्हाट का जवाब हमें मिलता। तो जो मेन वर्ब है उस पर व्हाट लगे जब सवाल पूछेंगे, अगर उसका जवाब आ जाए तो उसका मतलब, इसका मतलब है कि वो जो मेन वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। या अगर हुम से सवाल पूछे, जैसे आई टीच इंग्लिश, अगर सेंटेंस है यहाँ पर आई टीच, आई टीच है, आई टीच है, इसके साथ इंग्लिश अगर लगा हुआ मान लीजिए, और टीच या आई टीच यू है, एक सब्जेक्ट यू है, यहाँ पर यहाँ यू देख रहे हैं, मैं यहाँ ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर हुम की बात, अगर टीच को हुम लगा के सवाल पूछे तो हुम डू आई टीच, तो जवाब मिलता है यू। इसका मतलब ये कि जो ये जो है वो ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव पहचानने के लिए व्हाट और हुम लगा के सवाल पूछें और उनमें से किसी एक का जवाब अगर आ जाए, या दोनों का जवाब आ जाए या एक का जवाब आ जाए। यहाँ पर हमारे पास वो ये है, जैसे आई टीच यू। अब यहाँ पर व्हाट लगा के सवाल पूछेंगे, व्हाट डू आई टीच, तो जवाब नहीं मिला। हुम डू आई टीच, तो हुम का जवाब हमको मिल रहा है, यहाँ पर हुम से पूछे हुए क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है यू। किन्हें, मैं किन्हें पढ़ाता हूँ, तो हुम, यू को पढ़ाता हूँ। तो ये जो है ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर जवाब नहीं मिलता तो दोनों में से किसी एक का, व्हाट या हुम में से दोनों में से किसी एक का जवाब नहीं मिलता, तो इंट्रांजिटिव होता है। जैसे वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। अब यहाँ पर व्हाट लगा पूछते हैं, वी गो, हम जाते हैं, हम क्या जाते हैं, हम लोग क्या जाते हैं, क्या का जवाब नहीं मिल रहा है। हम लोग किन्हें जाते हैं, हुम लगा के सवाल पूछते हैं, हुम वी डू वी गो, हम किन्हें जाते हैं, जवाब नहीं मिला। तो ऐसी दशा में जब कोई मेन वर्ब व्हाट और हुम से पूछे गए सवाल में से किसी का भी जवाब ना दे, तो ऐसी दशा में ये इंट्रांजिटिव मेन वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव मेन वर्ब है, ये गो, ठीक है। अब जैसे ही लिसन्स म्यूजिक, वो सुनता है, म्यूजिक सुनता है, वो क्या सुनता है, तो क्या का जवाब मिल रहा है, म्यूजिक। तो यहाँ जवाब मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव हुआ, ये जो मेन वर्ब है ट्रांजिटिव। अगर यहाँ रहता है कि वो सुनता है, व्हाट डज ही लिसन, अगर रहता है कि सुनता है, व्हाट डज ही लिसन, तो ये जो है जवाब नहीं मिल रहा, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव,
ये इंट्रांजिटिव मेन वर्ब है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम ही ड्रिंक्स, वो पीता है, ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट का कोई सेंस वहां पर कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अब यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है। अगर यहाँ पर ही ड्रिंक्स, अगर ड्रिंक्स के बाद मिल्क कर दिया जाए, मिल्क, तो यहाँ पर व्हाट डज ही ड्रिंक, तो मिल्क, जवाब में आ जाता है मिल्क, तो ये ट्रांजिटिव मेन वर्ब हुआ। तो ये बेसिक चीज है। जैसे ही लाफ्स एट मी, ही लाफ्स एट मी, वो मुझ पर हंसता है। व्हाट डज ही लाफ, नहीं मिल रहा है। whom डज ही लाफ, किन्हें हंसता है, किन पर हंसता है और किन्हें हंसता है, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो किन पर हंसता है उसका जवाब तो मिल जाएगा मी, एट मी, लेकिन किन्हें हंसता है उसका जवाब नहीं मिला, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव। ओके, ही लुक्स अप, he looks up the dictionary, he looks up, अब यहाँ प्रीपोजिशन है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन है। जनरली टीचर जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं जब मेन वर्ब के साथ कोई जो प्रीपोजिशन आ जाए और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ऐसा वो समझाते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला ऑब्जेक्ट है, अगर प्रीपोजिशन जो से पहले कोई मेन वर्ब आया और प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो मेन वर्ब है प्रीपोजिशन से पहले आने वाला, ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हुआ, ऐसा कुछ टीचर कहते हैं। लेकिन हर केस में ये सही नहीं है। कई केस में तो ये बात सही हो जाएगी, लेकिन ये बात हर जगह सही नहीं। जैसे मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ व्हाट और whom लगा करके, लुक पर, ही लुक्स, सॉरी ये मैंने एस नहीं लगाया, ही लुक्स, ये अब सही हुआ, ही लुक्स अप द डिक्शनरी। इसका ये मतलब है वो डिक्शनरी में शब्द को तलाशता है या डिक्शनरी में शब्द को ढूंढता है, ये मतलब हुआ। ही लुक्स अप, वो डिक्शनरी को देखता है, ढूंढता है। ही लुक्स अप, व्हाट डज ही लुक अप, तो जवाब मिलता है डिक्शनरी। व्हाट का जवाब मिलता है, हुम का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन व्हाट का जवाब मिल रहा है। तो ऐसी दशा में चूंकि व्हाट का जवाब ये मिल रहा है यहाँ से, तो ये ट्रांजिटिव हुआ, इंट्रांजिटिव नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। कई बार ऐसा लगता है कि मेन वर्ब के बाद जो अगर प्रीपोजिशन है, जैसे अब यहाँ हमने कहा था गो टू मार्केट, अब यहाँ गो के बाद प्रीपोजिशन आया टू आया और उसके बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन ये है ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन है, डायरेक्टली मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली जो है ना, ये टू का जो है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन है, ये ना कि डायरेक्टली मेन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर हुम या व्हाट लगा के सवाल पूछते हैं तो इसका जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन बातों के साथ अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।